हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और रीडिंग शुरू करते हैं कि क्या आपको अपने पर्सन की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वेट और मूव ऑन, आज की रीडिंग का यही टॉपिक है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अगर आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, बहुत दिनों से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आपको उनका वेट करना चाहिए या अब आपको मूव ऑन कर देना चाहिए आगे। ये कार्ड मैं सारे बाद में लूँगी, पहले मुझे टैरोट से लेना। वेट और मूव ऑन, पहला कार्ड। ओ माय गॉड, खुद ब खुद टू ऑफ कप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। प्यार तो बड़ा सच्चा किया इस इंसान ने। सबसे पहला कार्ड ही टू ऑफ कप, वेट और मूव ऑन। तीन कार्ड इकट्ठे आ गए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं अभी तो ये इंसान आपको चीट करके गए हैं, आपसे दूरी बनाए हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं हो सकता है काम के लिए दूर गए हैं, काम पे फोकस कर रहे हैं आजकल ये इंसान। उसके बाद आया सेवन ऑफ वैंड, आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे बिल्कुल बात नहीं हो रही। अगर आपसे बात करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं। पेज ऑफ सोर्स, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करते हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पे ये काम करते हैं या आप काम करते हो। मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों के भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं या इनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आजकल तो बहुत सारे एक्ट्रेस भी मेरे से रीडिंग ले रहे हैं। मैं बड़ी हैप्पी हूँ उस बात के लिए भी। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप एक्टर हो, आप हीरो हो, हीरोइन हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो, खुद रेकी करते हो। ये कार्ड खुद ब खुद गिरा, स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड, हिम्मत चाहिए अब आपके पास आने के लिए। ऐसा क्या किया कि हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है? पहले खुद ही गए आपसे दूर, प्यार भी आपसे ही करना है, लड़ाई भी आपसे ही करनी है। अब आपको क्या करना है? वेट और मूव ऑन। नाइन ऑफ कप, यहाँ नाइन बहुत बार आ रहा है हमारे पास। ये इंसान की ना सारी खुशियाँ आपसे हैं, ये इंसान को ये समझ में आ गया। खुद पर खुद ही कार्ड आ रहे हैं, आप निकल के देख लो। फोर ऑफ कप, उदास है ये इंसान। और हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो, आप भी उदास हो इनके बिना, आपको भी समझ नहीं आ रहा। और कभी आप बहुत कोशिश भी कर चुके हो, आप बहुत फ़ोन मैसेज करते हो, तो कभी जाके ये इंसान एक फ़ोन या मैसेज का आपको जवाब देते हैं। फ़ोन मैसेज ये आप करते हो तो जवाब नहीं देते हैं, और जब इनका दिल होता है ये तब आपसे बात करते हैं। टेम्परेंस, लेकिन ये रिश्ता हील हो जाएगा। अब हमें तो देखना है कि वेट करना है या मूव ऑन करना है। नाइट ऑफ सोर्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? ओ माय गॉड, कोई एस ऑफ कप। इस रिश्ते की तो नई शुरुआत होगी। ये दिल तो जुड़ेंगे दोबारा। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओ एस ऑफ वैंड। कहीं ना कहीं इस इंसान का तो कहते हैं ना कि गलत रास्ते के से सीधे रास्ते की तरफ मुड़ रहा है ये। सेवन ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ वैंड क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ वैंड, ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है। यस, ये पैशनेट होकर गए किसी की तरफ, लगा इनको कोई अच्छा आपसे, इन्होंने सोचा कि आपसे दूर जाके भी ये रह सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ईगो हमेशा या आप में भी हो सकती है, इनमें भी हो सकती है। आप में जब भी हुआ लड़ाइयाँ, ईगो की क्लैशेस बहुत हो। आप कहते हो मैं क्यों झुकूं, वो कहते हैं मैं क्यों झुकूं। फोर ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही अलग अलग हो रहे हो, दोनों ही रो रहे हो, दोनों ही अकेले हो इस समय। आप बोल तो देते हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, बट मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो आप इनसे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे हमारे पास 999 अभी तक 3 टाइम्स आ चुका है। धोखा दिया इस इंसान ने आपको, और सीरियसली रिलेशनशिप को संभाला नहीं इस इंसान ने। फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? टू ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाया। क्या डिसीजन नहीं ले पाए? द फूल को क्लैरिफाई करो यूनिवर्स। द फूल, जो इंसान कभी हर बात को मजाक में उड़ाता था,
आज वो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया कि 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहे हैं। 24 आवर्स कार्ड इतने स्लिप हो रहे हैं इस रीडिंग में। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? द डेथ एंड रीबर्थ, यस। तो ये 3 ऑफ कप बॉटम में रूल कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में, और नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल और नीचे है 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स हमारा रिवर्स में आया है। तो अब ये इंसान आपसे दूर ज़्यादा नहीं भागेंगे। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, ये इंसान आपसे आके बात करेगा। हो सकता है कुछ लोगों में ये इंसान पहले से शादीशुदा है, इनका डिवोर्स केस चल रहा है और वो फाइनलाइज नहीं हुआ, इसलिए आप लोगों का बहुत झगड़ा भी हुआ है। कुछ लोगों में अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, यस, ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट होके गए, लेकिन कुछ समय बाद इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और आज की डेट में ये बिल्कुल अकेले हैं और इनको उस दर्द का एहसास हो रहा है जो इन्होंने आपको दिया। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, उस दर्द का एहसास इस इंसान को हो रहा है। लेकिन अब आप ऐसे हो गए कि आप खुद ही इनको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देने दे रहे। आप सोच रहे हो ये इंसान मुझे पहले भी धोखा दे के गया है। आपने अपने काम पे फोकस करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं ये इंसान भी अपने करियर को लेके अब सीरियस हो गया है। और आप ये सोचते हो, आप 24 आवर्स इनके बारे में सोचते हो, फिर सोचते हो कि नहीं ये फिर से आएगा और फिर से चीट करके जाएगा और मैं उस परेशानी में नहीं रहना चाहता। कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपको यहाँ तक जैसे 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इस सिचुएशन में से आप लोग बाहर निकले हो। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका दर्द क्या है। मरने तक का दर्द, एक बार मर जाता है बंदा तो वो दर्द कम होता है। जीते जी अगर कोई छोड़ के चला जाए तो वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, वो मरने के दर्द से भी ज़्यादा है, क्योंकि मर गया इंसान तो कोई दर्द ही नहीं। जीते जी आप लोगों ने ये दर्द सहा है और आप लोग ये सोचते हो कि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं जाना है। अब ये पर्सन अब आपके पास लौट के भी आया, ये बोल रहा है कि मैं नहीं धोखा दूंगा, तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोगों के साथ ये भी मैच होगा कि आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आप लोग इस रिश्ते का नया शुरुआत करना ही नहीं चाहते हो कि नहीं, इस इंसान ने, आप लोगों की सिचुएशन ये होगी। ये नीचे के जो कार्ड आए हैं ना, आप लोग सोच रहे हो द फूल, ये फिर कोई बेवकूफ़ी करेगा और फिर मैं वैसी ही कंडीशन में पहुंच जाऊंगी। मैंने तो अपने आप को बड़ी मुश्किल हील किया है, तो मुझे उन उसी सिचुएशन में वापस नहीं जाना। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी आप लोगों की लाइफ में आया है और आप लोगों ने उससे बात भी करनी शुरू कर दी है, बट फिर भी आप जब भी अकेले बैठते हो आपको इस पर्सन की याद आती ही आती है। आप कितनी कोशिश करते हो इसकी यादों से निकलने की, निकल नहीं पाते हो, जो मुझे दिख रहा है। अभी हम अब करते हैं ऑरेकल डेक से क्लैरिफाई क्या करना चाहिए। वेट और मूव ऑन, इसमें तो हमें दिखा है कि आप वेट कर सकते हो, आप वेट कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग जिनकी पर्सन नया आ चुका है ज़िंदगी में, फिर आप आगे बढ़ जाओ। फिर आपने कुछ सोच समझ के अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन के ही डिसीज़न लिया होगा। और कुछ लोगों ने इतना काम किया ना अपने ऊपर, इतनी मेडिटेशन किया है, इतना अपने आप को हील कर लिया कि आप लोग आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हो। बहुत काम किया आप लोगों ने अपने ऊपर, मुझे दिख रहा है कि किस सिचुएशन में थे आप और किस सिचुएशन में से निकले। वेरी गुड। वेट और मूव ऑन। एक्सेप्टेंस, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस वो मेरे काबिल नहीं है, मुझे नहीं रहना उसके साथ। और कुछ लोगों ने एक्सेप्ट उनको कर लिया है कि ठीक है अब तुम्हारी ये लास्ट गलती थी, अब अगर तुमने कोई गलती की तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। और ये इंसान भी आ रहा है अब आपके पास, और अब आपको जितने क्वेश्चन करने होंगे आप इनसे कर सकते हो और ये खुद ही आंसर देंगे सारी चीज़ों का, खुद ही बताएंगे कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। मिस्टिसिज्म, बहुत कुछ छुपाया इस इंसान ने आपसे, और यही मैं बोल रही थी, नेक्स्ट कार्ड अपने आप ही आ गया। देखो, वेट और मूव ऑन, क्या करना चाहिए। कंफ्यूजन, ये रहा कंफ्यूजन का कार्ड, ये रहा कंफ्यूजन का कार्ड। जैसे ये इंसान अब परेशान है कि मुझे रिश्ता हील करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो। ये एनर्जी अब आप लोगों की है, ये एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है। उसने तो कर लिया क्लियर डिसाइड कि मुझे कौन चाहिए अपना जीवन साथी। ग्रोथ, इस रिश्ते में ग्रोथ होगी, आप माफ़ करोगे उस इंसान को। वेट और मूव ऑन। रिन्यूअल, बस अब इतना बड़ा कार्ड जब एनर्जी का डेक से आ गया तो और ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता रिन्यू होगा, ग्रोथ के साथ ही रिन्यूअल का कार्ड है, नहीं तो कोई भी कार्ड आ सकता था, इतने सारे कार्ड हैं। डिसअपॉइंटिंग, ये इंसान इस समय अकेला है बिल्कुल, और 24 आवर्स आपके बारे में सोचता है। ज़्यादा टीवी देख लेता होगा, फ़ोन देख लेता होगा,
घर से भी बाहर नहीं जाता, यार दोस्तों से भी बड़ी दूरी बनाई हुई है आजकल। दर्द का एहसास पता चल, सर्विस हो सकता है इनके घर में कोई बीमार है, लास्ट कुछ दिनों से पहले हो सकता है इनके घर में, हो सकता है किसी की डेथ भी हुई है। और अगर आप ये सोचते हो कि अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है, किसी के लिए स्पेशल मैसेज है और आप अकेले हो और जिनकी डेथ हुई है, आप सोचते हो कि क्या उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ हैं, क्या वो हमें देखते हैं? यस, वो आपको देखते हैं, बट आपने रोना नहीं है। आपने जितना हो सके मेडिटेशन करनी है ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले और वो आपको खुश होता हुआ देखें। जो लोग इस दुनिया से, हमारे एंसेस्टर चले जाते हैं, जब वो हमें रोता हुआ देखते हैं उनको बड़ा दुख होता है। इम्पेशेंस, अब ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाएंगे, ये जल्दी इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि वो चली जाएगी मेरी ज़िंदगी से। आइसोलेशन में है ये इंसान, और ये आइसोलेशन में से बहुत जल्दी निकल के आपसे सेल्फ वर्थ, आप लोगों ने अपनी सेल्फ वर्थ पहचान ली है ना, ये इस इंसान ने देख लिया। अब इसे डर लग रहा है कि मैं खो चुका हूँ उसको, अब वो मेरा कहना नहीं मानेगा, अब वो मेरा कहना नहीं मानेगी। अब ये डर लेके आएगा इनको आपके पास, क्योंकि अब आप लोगों ने फ़ोन मैसेज करने छोड़ दिए हैं, अब आपने पीछे भागना छोड़ दिया है। यूनिवर्स के मैसेज, सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, जो होना होगा डिवाइन अपने हिसाब से करेगा। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अगर आप मैरिड हो तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है कि एक मौका दो, अपना घर संभाल लो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की सर के ऊपर से पानी जा रहा है तो फिर आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये स्पेशल यूनिवर्स ने आंसर दिया। अ पर्सनल इशू रीच इज रेजोल्यूशन। ओह माय गॉड, जैसी रीडिंग वैसे ही डेक में से मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। जितने भी पर्सनल इशू हैं तुम लोगों के सारे सुलझ जाएंगे। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, यही मैंने बोला था। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओ गॉड, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, ये सब कुछ यूनिवर्स कोई साइन दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। वर्क थ्रो योर फियर। ओ गॉड, इतना बड़ा मैसेज। यूनिवर्स ने ये बोला है कि अगर आप ये डरते हो कि मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेला रह जाऊंगा, ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ मैच होगा जो मैरिड हैं। आप दिन रात मार खाते हो, आप दिन रात टॉर्चर सहते हो, आपको दिन रात दुख दिए जा रहे हैं, और ये सोच के आप बर्दाश्त करते चले जा रहे हो कि नहीं 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 नहीं। तो यूनिवर्स ने सीधा आंसर दिया है कि तुम अकेले भी जी सकते हो, डरो मत, अपने फियर पे काम करो। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ने ये 2 हाथ दिए हैं, सब कुछ कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो दुनिया की आप। ओके, आप ये सोचो। और कुछ लोगों में एक मौका आप अपने पर्सन को दे के देखो, जिनको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन इन कार्ड से भी ज़्यादा आपको बताती है, बस आप सुनो उसकी आवाज़। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को रिलीज करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कुछ आपने अगर कहीं मन्नत मांगी हुई है, कुछ मांगा हुआ है, तो उसको पूरा करो। कम्युनिकेशन इज की, आप लोगों की बात होगी तभी सब कुछ सोल्यूशन हो। ओ गॉड, आज तो इतने अच्छे मैसेज यूनिवर्स ने, और दोनों डेक में से, ओ माय गॉड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। आज आपने लोगों ने ना इस रीडिंग के आके नीचे यूनिवर्स को भर भर के ग्रेटिट्यूड शो करना है, भर भर के। मैं ये खुद बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगा कि ये कार्ड मैंने नहीं, एंजल्स ने खुद मेरे हाथ में पकड़ाए हूँ। आप लोगों को पता है मुझे शुगर कोटिंग करनी नहीं आती है, मैं बहुत सीधा साधा बंदा हूँ, जैसे आते हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा ये रीडिंग मैंने नहीं, किसी और ने करवाई है मुझसे, आई डोंट नो। तो ये यूनिवर्स के मैसेज हैं आपके लिए। आप मूव ऑन, जो लोग कर चुके हैं आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और जो लोग अकेले हैं आपकी ज़िंदगी में आपको सच्चा प्यार करने वाला इंसान आ रहा है। सेल्फ वर्थ को पहचानना है। दोनों डेकों में इतने बड़े बड़े मैसेज। इस रीडिंग को अगर आप 2 बार भी देख लो, 3 बार भी देख लो, जितनी बार आप देखोगे आप उतना हील करोगे अपने आप को। लव मैसेजेस थोड़े से लिया मैंने। पेनफुल मेमोरीज, यही कार्ड हमारे पास नीचे आया था। पेनफुल मेमोरीज, बहुत पेन है, बहुत दर्द है इस इंसान को आपसे दूर होके। आई एम द मैन, पहले बहुत ईगो था, घमंड था बहुत ज़्यादा कि मुझे तो बहुत मिल जाएंगे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जैसी बहुत है।
वाई डू आई फील दिस वे, और मैं इस तरीके से फील क्यों करता हूँ, ये इंसान खुद से पूछता है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, इन्होंने बोला था मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, तुमने बोला शादी करो मेरे साथ, इन्होंने बोला मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। यू डिज़र्व बेटर, इन्होंने अब ये सोचते हैं कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, तुम मुझसे अच्छा बेटर मिल सकता है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आपकी सोच से निकल ही नहीं सकता। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, आप तो हमेशा ही अच्छा करते हो, माफ़ करते हो, लेकिन ये इंसान हमेशा मेस कर देता है रिश्ते में। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, मैं अपनी सच्ची फीलिंग्स तुमसे छुपा के रखता हूँ। कभी कभी ये इंसान सोचता है कि अगर मैंने ये बता दिया कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तो ये तो मुझे घास नहीं डालेगा, ये तो मुझे घास नहीं डालेगी, ये तो मुझे वैल्यू ही नहीं करेगा मेरी। वट डू यू सी इन मी, क्या देखा तुमने मुझ में। ये इंसान को सच्चे प्यार से बड़ा डर लगता है। ये तो ये सोचते हैं शायद कि सच्चा प्यार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता अब इस दुनिया में। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू, अब ये इंसान ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। आई कांट मेक अ डिसीजन, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। यही रीडिंग हमने देखी कि ये इंसान बहुत परेशान है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, इनसिक्योरिटी का कार्ड हमारे पास ये आया नीचे, अभी आप लोगों ने देखा, और यही एनर्जी यहाँ पे भी आ गई, आप लोगों के सामने डेक में से निकले हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, मुझे कोई नहीं समझता तुम्हारे अलावा, तुम ही समझती हो बस। इट इज़ डार्क विदाउट यू, यही कार्ड हमने देखा। 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, तुम्हारे बिना सब जगह अंधेरा है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ये सोचते हैं मैं सच क्यों नहीं बता पाया, उसे बता देना चाहिए था। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, ये नहीं चाहते कि अकेला रहना, पर इन्होंने गलतियां की हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, अब ये इंसान को ना अपनी लड़ाई खुद से ही करनी पड़ रही है, अब खुद से ही परेशान है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ये सब सारे मैसेज एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं कि जिस इंसान ने इतनी गलतियां की, अब वो खुद से शर्मिंदा है, खुद से भाग रहा है, खुद को नहीं पता कि क्या करना है, आपके बिना जी नहीं पा रहा। आई क्राई आई एट नाइट, ओ माई गॉड, देखा कितना बड़ा मैसेज कि मैं रोया हूँ कल रात को। अब आप कहोगे लड़के तो रोते नहीं, तो मैं हूँ एक जीता जाता इंसान जिसके सामने लड़के रोते हैं जब पर्सनल रीडिंग लेते हैं। तो मैंने लड़कों को फूट फूट के रोते हुए देखा है। अगर किसी की ये गलत फहमी है कि लड़के नहीं रोते, लड़के भी रोते हैं, क्योंकि दिल उनके अंदर भी होता है, और 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी की गर्लफ्रेंड धोखा देती है, किसी का बॉयफ्रेंड धोखा देता है, किसी का पति धोखा देता है, किसी की पत्नी धोखा देती है। तो सब सब लोगों के ऊपर बीतता है, लड़कों के ऊपर भी बीतता है, लड़कियों के ऊपर भी बीतता है। और अभी हम ले लेते हैं आप लोगों के पर्सन के अल्फ़ाबेट। सिमी टैरोट कार्ड रीडर, मेरे दोनों चैनल के ऊपर लिंक है, वहाँ पे मैंने आपके पर्सन का नाम लेके रीडिंग करनी है। अभी आप लोगों ने जाके इंस्टा पे दोनों पेजों पे जाके वहाँ ढूंढो सिमी टैरोट कार्ड रीडर पेज, उस पर सिर्फ 25-26 फॉलोवर्स हैं, क्योंकि उस पर 15,000 16,000 फॉलोवर्स हो गए थे। पेज को मैंने डिलीट किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी न्यू बनाया है। 2 ही पेज हैं, सिमी टैरोट कार्ड रीडर फेसबुक पे एक पेज ये है, दूसरा पेज है फेसबुक पे सिमी 1111 टैरोट कार्ड रीडर। आप यहाँ पे मेरे पेजेस के नाम पढ़ा करो, ठीक है। और मेरे नाम से बहुत फेक पेज बन रहे हैं, तो मैंने अपना नंबर भी दिया है, किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो आप मेरे पेजेस पे जाओ, वहाँ मेरा पर्सनल नंबर है 917702522479। पर्सनल रीडिंग पेड होगी, ओके, ये मैं आप लोगों को बता दूं। कोई भी टैरोट कार्ड रीडर फ्री रीडिंग नहीं कर सकता जब तक आपकी एनर्जी नहीं आएगी हमारे पास। तो सब ने जाके सिमी टैरोट कार्ड रीडर को फॉलो करना है पेज को, अगर आपको अपने पर्सन के नाम सुनने हैं तो। वो स्पेशल, वो समझ लो कि वो रीडिंग फिर आपके लिए ही होगी अगर उसमें आपके पर्सन का नाम आता है तो। वो प्रॉपर मैं नाम लेती हूँ वहाँ पे। अभी देखते हैं यहाँ पे अब किसका किसका नाम बनता है।
इंस्टा पे 2 पेज हैं, सिमी 9356, सिमी टैरोट 1972। यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी एंड सिमी 666 टैरोट। फेसबुक पे 2 आईडी हैं, सिमी टैरोट कार्ड रीडर, सिमी 1111 टैरोट कार्ड रीडर। ओके, तो आप लोग 6 जगह मेरी वीडियो डलती हैं और हर जगह सेम वीडियो नहीं होगी, कहीं मैं कुछ डालती हूँ, कहीं मैं कुछ डालती हूँ वीडियोस में, तो आप लोग अलग अलग देख सकते हैं। आज की ये रीडिंग बहुत अच्छी आई, बहुत अच्छे मैसेजेस मिले, इतने अच्छे मैसेजेस आए, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, GVNOPHHOSJQOJDGSGWBPJZ RDFHWXT and RNLQVATGOALSX एंड। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और पेज को फॉलो कर लेना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके विज बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।